So hi guys, welcome to the new video and I'm sorry that this video is delayed. I promised to bring this video yesterday but it was 25th and I went out with my friends yesterday. So sorry for the delay. Um, so let's start some practical working on our resumes or CVs. So basically, resume and CV, I guess you guys know the difference. Resume is for freshers and CV is for experienced people. So basically, I prefer I first made my CV using Google Docs. Uh, then the template is fine for when you start, but uh, so once you are starting you should look for more professional templates. So then I came across this Canvas templates, and they look quite professional. So I think you should go for it. You should choose Canvas for template. Also, I tried making my resume in Word by shapes and everything. That was also good, but I think when Canva is giving, and I'm not promoting Canvas, but yeah, I found this template easy also and not investing much time. Just you have to change the things and everything is there already. So I'm using this template for my resume. This is gray and white, simple, clean resume view mode by. You can take the screenshot or something of this um, for this. So इसमें as you see everything is there. Just you have to change according to your requirements. So मैं इसको zoom out करती हूँ थोड़ा सा and the first thing is there कि यहाँ पे एज आई सेड आपका नाम बोल्ड में होना चाहिए देन लिंक्डइन प्रोफाइल मोबाइल नंबर जीमेल आईडी लोकेशन एंड या देयर वर क्वेश्चंस कि हम हमेशा अपना लोकेशन चेंज करके रिज्यूमे बनाएं क्या करें सो व्हाट यू डू इज you know your preferred location where you can shift like Bangalore or NCR or Chennai or Pune. So आप कॉपीज बना लो इसकी लाइक वन कॉपी जिसमें पुणे हो बैंगलोर हो सेकेंड कॉपी एंड वो आप अपने ड्राइव में रखो जब भी आप अप्लाई कर रहे हो तो जॉब की लोकेशन के अकॉर्डिंग आप अप्लाई करो सो आई थिंक दिस आंसर्स द क्वेश्चंस ऑफ द पीपल कि हम हमेशा चेंज करें क्या लोकेशन सो आई थिंक आई हैव डन दिस सो या सो बेसिकली हम यहाँ पे अपना नाम रख डालेंगे देन इसको सेलेक्ट करेंगे एक डबल क्लिक करना पड़ेगा सो आप डेवॉप्स इंजीनियर डालें इफ यू आर लुकिंग रोल्स फॉर डेवॉप्स इंजीनियर पुट डेवॉप्स आप डालें यहाँ पे नंबर अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे अपना gmail@gmail.com एंड यहाँ पे वही सेम लोकेशन अभी पुणे डालते हैं देन आप एक और कॉपी बना लें इसमें बैंगलोर रखे एंड ऑल लाइक दैट एंड वन मोर थिंग इज मिसिंग दैट इज लिंक्डइन तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं साइड में एलिमेंट्स हैं ठीक है तो आपको लिंक्डइन पहले से दिख गया तो आप लिंक्डइन का आप यहाँ पे ले जाइए यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करने के लिए टेक्स्ट ऐड टेक्स्ट ये हमारा आ गया इसमें हम डाल देंगे whatever is your LinkedIn ठीक है हो गया सो ये बॉक्स हमें अभी चेक करना है ये सारे बॉक्सेस मूव होने चाहिए अपने प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हिला है प्लेसमेंट देख के कर लिंक्डइन का हो गया वट एवर ठीक है फिर समरी आएगी तो समरी में आप लिखो कि हाउ मच एक्सपीरियंस यू हैव and how you like all the skills that you have this skill shell scripting skills and you have worked with different teams and you have a team skills and you have mentored few people so you have leadership qualities too and you are looking for opportunities where you can make impact with your skills so and mention your skills okay
सो ये आप यहाँ पे मेंशन करो समरी में। देन एज आई सेड कि ज्यादा क्रिस्प रखने के लिए हमने अपना रिज्यूमे दो में डिवाइड कर लिया है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो एज आई सेड राइट हैंड साइड में पूरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आप रखो। एंड फॉर फ्रेशर्स जिनके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए मैं एडवाइस करूंगी कि आप अपना इस एरिया में अगर आपने इंटर्नशिप करी है तो इंटर्नशिप में आपने क्या क्या प्रोजेक्ट पे काम किया, डे टू डे आपने क्या क्या किया, आपने इस चीज पे इन्वेस्टिगेट किया, इस चीज के बारे में पढ़ा, ये सर्विस पढ़ी, उसको फिर इम्प्लीमेंट किया, फिर उसका हमने अपडेट लिया, एवरीथिंग मेंशन इन पॉइंट्स, so that the person who is viewing your resume, उनको आइडिया लगेगा कि यू आर ऑलरेडी कंपनी रेडी। सो उनके लिए ये चीज अच्छी हो जाती है कि दे फील कि आपको ट्रेनिंग इतनी नहीं देनी पड़ेगी बिकॉज यू आर ऑलरेडी ट्रेन्ड फॉर दैट मच। सो वो चीज एक प्लस पॉइंट है। इफ इन केस आपने इंटर्नशिप नहीं करी है, सो आपने फर्स्ट ईयर में क्या करा, आपने कोडिंग स्टार्ट की, वो आप मेंशन करो पॉइंट्स में। सेकेंड ईयर में आपने क्या किया, थर्ड ईयर में आपने क्या किया, फोर्थ ईयर में आप, एंड फोर्थ ईयर में भी किसी प्रोजेक्ट में काम किया होगा बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड। सो आपने क्या किया या आपने कुछ कुछ जो भी सीखा है उसके बारे में पॉइंट वाइज आप डिस्क्राइब करो हर एक चीज कि आपने कैसे सीखा है। First you started coding. I started coding and I in lead code in HackerRank and I have scored this much. I used to solve this problem. Then I started developing interest in the web development or anything. Then I started practicing web development using HTML and CSS and everything explained. सिमिलरली फॉर एक्सपीरियंस पीपल, जब प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हम लिखेंगे तो यहाँ पे आपने किस पोस्ट में काम किया है, इफ इज ए सीनियर प्रोडक्ट इंजीनियर, किस कंपनी में आपने काम किया, कितने टाइम तक आप थे वहां पे, एंड उस पोजीशन पे आपने क्या क्या काम किया। लाइक यू यूज टू अपडेट टास्क, लाइक अभी मैं एक जैसे पॉइंट बताती हूँ, डिप्लॉइंग application on EKS। तो the things like EKS, तो आप EKS को ना बोल्ड में रखो because this is something Amazon service which you want कि इंटरव्यूअर देखे कि आपने इसमें काम किया है। ठीक है, आप फ्रॉड यूएटी इन सबको डेव में रखो। देन यू से कि यू हैव मैनेज दी पाइपलाइंस। ठीक है, तो आप लिखो ऑटोमेटिंग CI/CD पाइपलाइन यूजिंग जेनकिंस। तो इधर पे जेनकिंस आप हाईलाइट करो। अगर आपने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में काम किया है तो मेंशन कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन यू हैव डन यूजिंग दिस सर्विस लाइक बजट एंड फिनॉप्स और समथिंग। जो भी आपने AWS का सर्विस यूज किया कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के, लाइक क्लाउड वॉच एंड एवरीथिंग, तो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। if you have worked on migration from any cloud to other cloud, so आप उसके बारे में लिखो अपने रेज्यूमे में एंड उसको हाईलाइट करो बोर्ड में। सो इन दिस वे यू कैन अट्रैक्ट द पर्सन हु इज व्यूइंग योर रेज्यूमे एंड यू कैन टेल द पर्सन कि आप किस में, आप वो क्वेश्चंस किस में पूछे, एंड दैट विल मेक योर रेज्यूमे मोर अट्रैक्टिव। ओके, सो आपको यही करना है। अगर आपने सीनियर प्रोडक्ट इंजीनियर में जिस कैपेसिटी पे आपने काम किया वो पॉइंट्स आप रखो। फिर आप बिफोर दैट यू वर प्रोडक्ट इंजीनियर, तो आपने मैनेज किया टीम को, आपने पार्टिसिपेट किया ड्रिल्स में, एंड आपने इस ऑटोमेशन किया शेल स्क्रिप्टिंग में, वट एवर आपने इतना ऑटोमेशन किया। अब मेट्रिसेस दो, यू ऑटोमेटेड दैट यू सेव the work which used to be done in 2 days was completed in 2 hours। so वो आप हाईलाइट करो कि आपने वो चीज 2 घंटे में आपने इतना मैनुअल एफर्ट रिड्यूस कर दिया, और उससे पहले आप डेवलपर थे तो आपने क्या किया। सो दिस ऑल थिंग्स यू हैव टू मेंशन इन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग पुट इन पॉइंट्स। आपने जीरा अपडेट किया, आप जीरा अपडेट करते थे, जीरा में काम करते थे, एंड एवरीथिंग यू यूज टू टेक मीटिंग्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, उनका रिक्वायरमेंट्स गैदर करना, एवरीथिंग, एंड देन उसका पूरा आर्किटेक्चर बनाना AWS में, कैसे आप उसका इंफ्रा आर्किटेक्ट मतलब डिजाइन करोगे, वो सब आप इसमें मेंशन करो। ऑलराइट, फिर हम लेफ्ट साइड में आते हैं। तो लेफ्ट साइड में लाइक इधर एजुकेशन ऊपर है, स्किल्स नीचे है,
एंड देन सर्टिफिकेशन सबसे नीचे। तो आई वॉन्ट टू कीप दिस एजुकेशन थिंग सबसे नीचे, सो मैं इसे मूव कर सकती हूँ। सो दिस इज द गुड पॉइंट कि अगर आपको इसमें कोई चीज मूव करनी है बॉटम, वी कैन मूव इट लाइक दैट टू। और आप स्केल्स ऊपर रखो, आई वुड सजेस्ट। ठीक है, इधर पे आप पॉइंट्स मेंशन करो। तो बेसिकली आप स्किल्स में मेंशन कर सकते हो वट एवर यू हैव लर्न, लाइक जावा, ग्रूवी, पावर शेल, शेल स्क्रिप्टिंग, एवरीथिंग आप उसमें मेंशन करो। एंड पावर शेल पॉइंट वाइज मेंशन करो। इफ यू वांट आप एक सेंटेंस बना के भी मेंशन कर सकते हो, लाइक हेयर इट इज गिवन द एग्जांपल। और फिर आप अपना सर्टिफिकेशन, इफ यू हैव गेन्ड एनी, आपने कुछ क्लियर किया है लाइक माइक्रोसॉफ्ट का या AWS का, वो मेंशन करो। अचीवमेंट्स भी आप दे सकते हो, अगर आपको कुछ ऑफिस से आपको कोई अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिला, यू मेंशन दैट, दैट विल शो योर स्किल्स टू द interviewer. So basically these are the key things, and just remember to highlight the things which you feel that is important for the person who is viewing your resume, to that person should see them. सो आई थिंक दिस इज ओनली फॉर द रेज्यूमे। अगर रेज्यूमे, अगर आपका जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है तो आपका रेज्यूमे, आई एम नॉट सेइंग कि एक ही पेज में रेज्यूमे हो। आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो ऑफकोर्स रेज्यूमे का कंटेंट भी बढ़ेगा। इट कैन गो टू पेज 2-3 पेजेस, वो डिपेंड करता है। बट या, ऑलवेज ट्राई टू पुट मेन पॉइंट्स rather देन जस्ट राइटिंग द होल स्टोरी। तो मेन पॉइंट जो आपको लगता है कि होना चाहिए एंड दैट विल गेट यू गुड जॉब, वो आपको डालने चाहिए। योर लीडरशिप, योर कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, सिक्योरिटी आपने कैसे मेंटेन किया अपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, आपने डिजाइन कैसे किया, तो ये चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करती। सो आई थिंक आई एम क्लियर। एंड कैनवास का आई थिंक यू शुड यूज दिस, एंड वट एवर आई हैव टेल, आई थिंक इट्स क्लियर। कुछ भी आपको पूछना है, यू कैन कॉमेंट डाउन, आई श्योरली आंसर इट। सो या, that's all for today's video. Bye bye. Thank you so much.